लूका का किताब उसका 15 अध्याय 11 से लेके 20 तक कोई पढ़े। लूका का लूक चैप्टर 15 11 to 20, 11 से लेके 20 तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनकी अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे और कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यहाँ पर बाइबल ऐसा कहता है कि एक पिता के 2 पुत्र थे। हालेलुया, आमीन। और एक पुत्र जो है उसका हक मांगता है अपने पिताजी से। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये दृष्टांत या ये जो पैरेबल है, ये यीशु लोगों को सिखा रहा है या यीशु लोगों को प्रचार कर रहा है। ये पैरेबल के द्वारा पिता जो है हमारे परमेश्वर पिता को दर्शाता है। हालेलुया। दोनों में से एक पुत्र ऐसा था कि उसे पिता उसका खुद का भाग चाहिए था। हालेलुया। उसको जो प्रॉपर्टी, उसको जो पैसे, उसको जो संपत्ति बिलोंग करता था, उसको अपना हक चाहिए था। हालेलुया। और पिता ने उसको मना नहीं किया। हालेलुया। जो भी उसका हक है, उसका प्रॉपर्टी संपत्ति, उसके हक का पैसा, उसका हक का प्रॉपर्टी संपत्ति, जो कुछ भी है, हालेलुया, उस पुत्र को पिता ने दे दिया बिना कुछ सवाल किए, बिना कुछ उसको पूछे कि तू क्या करना चाहता है। बिना पूछे या बिना कुछ सवाल किए उस पिता ने अपने पुत्र को जो कुछ भी उसका हक का था उसे दे दिया। हालेलुया। पर बाइबल ऐसा कहता है 13वें वचन में कि बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया। ध्यान से सुने अभी। और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। 14 वचन कहता है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया। ध्यान से सुने। इसने पिता के संपत्ति को प्राप्त किया। हालेलुया। हम में से कई सारे मसीह लोग ऐसे हैं, हम में से कई सारे लोग ऐसे जो परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें देता नहीं है, परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। जो कुछ भी वो बोलता है अपने वचन में, जो कुछ भी हमारा हक है, वो सभी चीजों को परमेश्वर बिना झिझके, बिना आपसे सवाल किए, बिना रोक टोक के परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने, पिता ने इस पुत्र को भी दिया। हालेलुया। पर बाइबल ऐसा कहता है कि बहुत दिनों के बाद ये पुत्र जो है, हालेलुया, ये धन इकट्ठा करके, ध्यान से सुने, पिता के घर से निकल गया। हालेलुया। पिता के घर से निकल गया, परमेश्वर के भवन से निकल गया, ये परमेश्वर के कवरिंग से निकल गया, या परमेश्वर के उपस्थिति से, पिता के उपस्थिति से वो निकला और अपना जीवन बिताने के लिए ये आशीष जो पिता से मिला है, हालेलुया, उसको अपने तरीके से
उपयोग करने के लिए, पिता के उपस्थिति से बाहर निकल के एक खुद के चुने हुए जगह में वो जाता है, वो दिया हुआ आशीष को उपयोग करने के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। और बाइबल कहता है कि वहां कुकर्म करके, हालेलुया, वेस्टेज करके, हालेलुया, प्रोडिगल लिविंग करके इंग्लिश में लिखा है, उसने संपत्ति को उड़ा दिया। मतलब दूसरे शब्दों में, जो कुछ भी आशीष उसने प्राप्त किया था, वो सभी आशीष, संपत्ति, पैसा, जो कुछ भी प्रकार का वो आशीष था, वो आशीष खत्म हो गया, वो आशीष निकल गया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी पिता हमको आशीष देता है, जब भी पिता हमको फेवर देता है, कृपा देता है हमारे जीवन में, जब भी हमारा परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है हमारे जीवन में, हमें वो अनुग्रह, वो आशीष को बरकरार रखने के लिए उसके उपस्थिति में बने रहना पड़ेगा, उसके भवन में, उसके घर में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। दूसरी बात जो है, वो जो हमें आशीष देता है, उस आशीष को, हालेलुया, उसके वचन के हिसाब से उपयोग करना जरूरी है, ना कि हमारे हिसाब से उसे हमें उपयोग करना है। हालेलुया। इस पुत्र ने क्या किया? पहले तो उन आशीषों को लेके वो पिता के घर से बाहर गया, दूर गया पिता से। बाइबल बहुत स्पेसिफिकली कहता है वो दूर देश में गया, पिता के घर से दूर चला गया। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष पाके परमेश्वर के उपस्थिति से इतने दूर मत चले जाओ। जब भी इतने दूर आप चले जाओगे, हालेलुया, उस आशीष का कोई मतलब नहीं बना रहेगा। हालेलुया। वो आशीष तो रहेगा, पर उस आशीष का के द्वारा जो आनंद आता है, उस आशीष के द्वारा जो शांति मिलती है, वो नहीं रहेगा। हालेलुया। आशीष रहेगा कुछ दिनों के लिए, और वो आशीष को जब आप अपने हिसाब से उपयोग करने लगेंगे, वो आशीष जो है वो आपके हाथों में बचा नहीं रहेगा, निकल जाएगा। हालेलुया। वो अनुग्रह, वो कृपा, वो फेवर निकल जाता है हमारे जीवन से, हमारे जीवन से, जब भी उस अनुग्रह को, उस फेवर को हम उसके अधिकार के अंदर उपयोग नहीं करते। हालेलुया। तीसरी बात जो है, उसका अधिकार से निकल के उसने अपना अधिकार स्थापित करने के लिए उस दूर देश में चला गया। हालेलुया। उसने कहा, ये संपत्ति अभी मेरा हो चुका है, मुझे आपके अधिकार के अंदर रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये अभिषेक मेरा है, ये गिफ्ट्स मेरा है, ये मैं ऑपरेट कर रहा हूं, ये मिनिस्ट्री मेरा है, अभी मुझे आपके अधिकार के अंदर रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से चीजें करूंगा। वो लोग दूर चले जाते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आशीष, अनुग्रह, अभिषेक, सामर्थ, गिफ्ट्स तभी बरकरार रहते हैं हमारे जीवन में जब भी हम उसके अधिकार के अंदर चलते हैं। हालेलुया। जिस दिन उसके अधिकार को टुकरा के, उसकी ओर सबमिशन को टुकरा के, हालेलुया, हम बाहर निकल जाते हैं, दूर चले जाते हैं, अपने हिसाब से उसके दिए हुए चीजों को उपयोग करने लगते हैं। हालेलुया। वो सारी चीजें हमारे जीवन से निकलती है। कभी कभी कुछ चीजें रह जाती है, पर फिर भी वो आशीषों, देखिए, हालेलुया, वो आशीष की वजह से जो आनंद आना चाहिए, जो शांति हमारे जीवन में रहनी चाहिए, जो हंसी हमारे चेहरे पे रहनी चाहिए, वो हंसी हमारे चेहरे पे नहीं रहती, वो आनंद हमारे जीवन में नहीं रहता, वो शांति हमारे जीवन में नहीं रहता। हालेलुया। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं, पिता आपको जरूर आशीष देगा। हालेलुया। पिता आपको जरूर ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा, पर वो आशीष इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हालेलुया। वो आशीष जो आपको मिला है, वो अभिषेक या जो कुछ भी आपको परमेश्वर से मिला है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके भवन में, उसके घर में, उसके उपस्थिति में बने रहना, उसके अधिकार के अंदर रहना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। आशीष को लेके, आशीष के बल पे, हालेलुया, ये क्यों गया दूर देश में? क्योंकि उसको लगता था कि ये पैसा जो मुझे मिला है, ये पैसा मुझे चलाएगा, ये पैसा मुझे बड़ा बनाएगा। हालेलुया। वो दिया हुआ आशीष कभी भी किसको अच्छा नहीं बनाता है, बड़ा नहीं बनाता, पर परमेश्वर की उपस्थिति आपको अच्छा बनाती है। उसके अधिकार के अंदर जब भी रहता है, वो चीज आपको बड़ा बनाता है, वो चीज आपको अपलिफ्ट करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आमीन। और ये पुत्र जो है, ये चीज को भूल कर, ये चीज को टुकरा कर या नकार कर, ये वो जो दिया हुआ आशीष है, वो समझता था ये पैसा मैं लेके जाता हूं, ये मिल गया मुझे, मतलब मेरे को सब कुछ मिल गया, ये चीज मुझे आगे बढ़ाएगा, ये चीज मुझे बड़ा करेगा, मेरे नाम को ऊंचा करेगा। नहीं। हालेलुया। आपका पिता का आइडेंटिटी आपके नाम को आगे कर सकता है। हालेलुया। हमारा आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, मेरी पहचान कुछ भी नहीं है,
मेरे पिता का पहचान से ही मैं पहचाना जाता हूँ। हालेलुया, आमीन। वो जैसे ही बाहर गया, उसका खुद का पहचान बनाने की कोशिश की, हालेलुया, कुछ भी सफल नहीं हुआ। हालेलुया, आगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, क्योंकि पिता के पहचान से वो बाहर गया, खुद की पहचान आप बनाने की कोशिश करो। आज बहुत सारे लोग हैं, हालेलुया, खुद का एम्पायर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनको चुना उसके नाम के महिमा के लिए, पर खुद की पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया, पिता को छोड़कर, हालेलुया, खुद की पहचान बनाने की कोशिश करोगे, नीचे गिर जाओगे। पिता की पहचान ही आपकी पहचान है। आपके पिता के द्वारा ही आप पहचाने जाते हो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उसके बाद 14वां वचन में लिखा है कि जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया, ध्यान से सुने। पिता के भवन में जब भी था सब कुछ ठीक था, पर पिता के घर से जब भी बाहर निकला, पैसा खत्म हुआ, पहले आशीषें खत्म हुई। आशीष खत्म होने के बाद बाइबल ऐसा कहता है कि अकाल पड़ा। उसमें हम लोग अकाल के उसमें हम लोग बाद में जाएंगे, पर वहां पे कहता है कि वह कंगाल हो गया। हालेलुया, यहाँ पर तो लिखा है कंगाल हो गया, पर जब भी इंग्लिश का हम लोग केजीवी वर्जन वगैरह एनकेजीवी पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि he came into a situation, he was wanting। हालेलुया, मतलब वो वांटिंग हो गया। हालेलुया, मतलब अनसैटिस्फैक्शन उसके जीवन में आ गया, असंतुष्टता उसके जीवन में आ गया। हालेलुया, हर एक चीज के लिए वांटिंग हो गया, वो कंगाल हो गया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हमेशा अशांति और असंतुष्टता उसके जीवन में आ गया। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई सारे लोग, आप लोगों में से भी होंगे, पिता के उपस्थिति को छोड़ के, उसके अथॉरिटी के अंदर रहना छोड़ के आप बाहर जाते हो। हालेलुया, संतुष्टता खोजने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने पहचान को एस्टैब्लिश करने के लिए। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जगह पे जब भी पिता के उपस्थिति से आप बाहर जाते हो, वहां पर अनसैटिस्फैक्शन ही अनसैटिस्फैक्शन है। हालेलुया, भले ही आपको कुछ भी मिल जाए, भले ही जगह कितना भी अच्छा हो, भले ही वो घर या महल में आप रह रहे हो कितना भी अच्छा हो, पर अगर वो पिता के उपस्थिति से बाहर है, अगर वो जगह, वो महल, वो पैसा पिता के उपस्थिति से बाहर है, हमेशा आपके अंदर अनसैटिस्फैक्शन रहेगा। हालेलुया, असंतुष्टता रहेगा अंदर। हालेलुया, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। भजन संहिता उसका 107, भजन संहिता उसका 107 9वां वचन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, शाबार आला चरबा। जिसको मिला है वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया, कौन संतुष्ट करता है अभिलाषी जीव को? हमारे इंग्लिश में लिखा है दैट ही गॉड सैटिस्फाइज द लॉन्गिंग ऑफ आवर सोल। हालेलुया, हमें जो चाहिए, हालेलुया, हमारे अंदर, हमारे सोल को जो चाहिए, वो पैसा नहीं पूरा कर सकता है, सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। कोई भी जीवन की संपत्ति नहीं सेटिस्फाई कर सकता है। कोई भी बड़ा शहर में आप रहने जाओ, हालेलुया, वो शहर में रह के उधर संतुष्टता नहीं मिलेगी, पर प्रभु ही हमारे अभिलाषी जीव को संतुष्ट कर सकता है। हालेलुया, ये जो लॉन्गिंग अंदर है हमारा, ये जो प्यास हमारे अंदर है, असंतुष्टता है, वो प्रभु की उपस्थिति हमें संतुष्ट कर सकती है। बाइबल ऐसा कहता है। हालेलुया, और फिर लिखा है भूखे को उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करता है। हालेलुया, हमारा भूखापन, हमारा नंगापन, हालेलुया, हमारा जो चाहत है, हालेलुया, वो दुनिया की कोई भी चीज तृप्त नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर ही उस भूखापन को हमें तृप्त कर सकता है। हालेलुया, हमारे भूखेपन को, अनसैटिस्फैक्शन को निकाल के हमें पूरा कर सकता है। बाइबल ऐसा कहता है मसीह में हम लोग कंप्लीट है, हालेलुया, पूरे हो गए। हालेलुया, परमेश्वर का भवन के, उसके अधिकार के अंदर रहना, मतलब उसके उपस्थिति के अंदर जब भी हम रहते हैं, वहां पर ही संतुष्टता है। हालेलुया, भले ही परमेश्वर के उपस्थिति और अधिकार के अंदर आप चल रहे हैं, ज्यादा पैसा आपके पास नहीं है, हालेलुया, ज्यादा लग्जरियस जीवन आपके पास नहीं है, बड़ी गाड़ियां, बड़ी महल नहीं है, पर अगर परमेश्वर के अधिकार के अंदर आप है, वो आपके साथ है, तो आपको कभी भी अनसैटिस्फैक्शन आपके जीवन में नहीं होगा। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज दुनिया में जाइए, हालेलुया, बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, हालेलुया, बहुत सारे पैसे, पर अंदर असंतुष्टता है। हालेलुया, अंदर व्याकुलता है,
एंशियसनेस है, कई सारे चीजें, हालेलुया, पर हमारे पास देखिए इतने सारे चीजें भी नहीं है, धन भी नहीं है, पर हमारे मुंह पे हंसी है, हमारे अंदर कंप्लीटनेस है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के अधिकार में है, हम उसके उपस्थिति में, और उसका उपस्थिति हालेलुया हमारे भूखापन को, हमारे असंतुष्टता को तृप्त करता है और संतुष्ट करता है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? तो बाइबल यहाँ पर वही कहता है कि वो जब भी बाहर गया, सब पैसे, परमेश्वर ही हमारे असंतुष्टता को तृप्त कर सकता है और संतुष्ट कर सकता है। उसके बाद जब जो वचन हमने पढ़ा 14वां वचन, वहां पे लिखा है कि वह अकाल पड़ा, हालेलुया, उस देश में अकाल पड़ा। हालेलुया, ध्यान से सुने, उस देश में तो अकाल पड़ा था, पर जिस पिता के घर को वो छोड़ के आया था, वहां पर अबंडेंस था, वहां पर बहुतायत था। हालेलुया, पर उसको लगा ये देश में आके ये मजा करेगा, इससे भी वो पिता के घर से, पिता के उपस्थिति से अच्छा जीवन बिताएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिता के उपस्थिति या पिता के घर से अलावा और कोई भी जगह जो है, पिता के घर से कोई भी और जगह सुंदर नहीं हो सकता। हालेलुया, पिता के भवन से कोई भी और जगह उससे अच्छा नहीं हो सकता। हालेलुया, जितना बहुतायत, जितना अबंडेंस, जितना आशीष है पिता के उपस्थिति में, पिता के घर में, उससे बढ़कर आशीष है और कोई दूसरे जगह पे आपको नहीं मिल सकता। पर ये पुत्र जो है, इसने गलत डिसीजन लिया, इस व्यक्ति ने गलत निर्णय लिया, वो दूसरा देश में गया, पैसा खर्च हो चुका, उस देश में अकाल पड़ा। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, ये समय में, जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, आपको पता है ये बीमारी फैल रही है वगैरह, 1 साल से ऊपर हो चुका है। हालेलुया, जो लोग परमेश्वर के उपस्थिति में है वो लोग बहुतायत में है। हालेलुया, पर परमेश्वर के पिता के घर के जो लोग बाहर है, वो लोग असंतुष्टता में, उन लोग कंगालपन में, उन लोग अकालपन में। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कंगालपन इसका मतलब ये नहीं उन लोग गरीब है, स्पिरिचुअली वो लोग गरीब है, आत्मिक रूप से असंतुष्टता है। हालेलुया, व्याकुलता है। हालेलुया, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोग पिता के घर से बाहर है, अकाल पड़ा है बाहर। पर यहाँ पर इस घर में, हालेलुया, जहां पर मैं ये प्रचार कर रहा हूं, जहां पर हम जमा हो रहे, इस घर में, ये पिता के घर में, हालेलुया, परिपूर्णता है, बहुतायत है। हालेलुया, आनंद ही आनंद है पिता के घर में। हालेलुया, और इस व्यक्ति ने रॉन्ग डिसीजन लिया, गलत निर्णय लिया, दूर देश में गया, और बाइबल ऐसा कहता है उस देश में अकाल पड़ा। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिता परमेश्वर के उपस्थिति को छोड़ के, उसके अधिकार से निकल के अपना जीवन बिताने बाहर मत निकले। हालेलुया, अकाल के परिस्थिति पे आप पड़ जाओगे। हालेलुया, असंतुष्टता, कंगालपन आपके जीवन में आएगा जब भी पिता के उपस्थिति से, पिता के घर से आप बाहर जाते हो। 15वें वचन में ऐसा लिखा है कि इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपनी खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपनी पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया, ध्यान से सुने, आमेन। जब तक, जैसे कि मैंने कहा, वो अपने पिता के पहचान से पहचाना जाता था, उसके घर में सभी लोग, सभी सेवक उसकी सेवा करते थे, पिता के साथ, पिता के मेज पर वो बैठता था, लोग सेवक आके, नौकर आके उसको खाना खिलाते थे। हालेलुया, अभी देखिए वो बाहर निकला अपनी पहचान बनाने के लिए, हो सकता है अपना एम्पायर, हमें नहीं पता, अपना एम्पायर या अपनी पहचान बनाने के लिए वो बाहर निकला। हालेलुया, आमेन। जो पिता के घर में लोग उसको आदर देते थे, उसकी सेवा करते थे, अभी देखिए, हालेलुया, उसको खुद को सुअरों की सेवा करना पड़ रहा है। लोग उसको खाना नहीं दे रहे। हालेलुया, लोगों के नजरों में वो गिर चुका है। हालेलुया, और सुअरों का खाना उसको खाना पड़ता है। हालेलुया, ध्यान से सुने, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो इंसान परमेश्वर के अधिकार में रहता है, अधिकार के अंदर चलता है, उसके उपस्थिति में रहता है, लोग भी उसका आदर करते हैं। हालेलुया, जो व्यक्ति, हालेलुया, अपनी पहचान को छोड़कर अपने पिता के पहचान से पहचाना जाता है, लोग भी उसका आदर करते हैं, लोग उसका सम्मान करते हैं। हालेलुया, लोग उसको हेल्प करते हैं, लोग उसकी सेवा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। हालेलुया, पर जो व्यक्ति अपने ये पुत्र अपना पहचान बनाने गया, अपने हिसाब से चलने गया, हालेलुया, लोगों के नजरों के सामने वो गिर चुका था। कैसे गिर चुका था?
हालेलुया, हमें नहीं पता, पर हमें एक बात पता है कि पिता के पहचान से, अधिकार से वो बाहर निकला। अपनी पहचान जब भी बनाने गया, उसका नाम कभी भी लोगों के सामने ऊंचा नहीं उठा, उसका नाम गिर गया। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको चुना है, हालेलुया, ताकि उसके पहचान से आप पहचाने जाओ। हालेलुया, जब भी लोग आपको देखे, हालेलुया, कुछ तो अलग आपके अंदर देखे, हालेलुया, कुछ तो अलग आपके अंदर देखे, आपके व्यवहार के अंदर देखे, आपके कैरेक्टर के अंदर देखे, हालेलुया, और वो आपके परमेश्वर पिता की स्तुति करे, उसकी बड़ाई करे, ताकि उसके पहचान से आप पहचाने जाओ। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ भी आप करे, बिजनेस आप करे, काम आप कर रहे, जॉब आप कर रहे, हालेलुया, कुछ भी आप कर रहे, हो सकता है आप सेवकाई भी कर रहे, कभी भी ये मत भूलना कि आपको पिता के पहचान से पहचाना जाना है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मेरे नाम को मैं बढ़ाने गया, या मैं नीचे गिर जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। आज जो कुछ भी पौलुस कहता है, आज जो कुछ भी मैं हूं, वो मेरे परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया, मेरे परमेश्वर के वजह से हूँ। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी आज आप है, आपके परमेश्वर के वजह से है, आपके परमेश्वर के अनुग्रह आशीषों के वजह से, उसे ना भूले। हालेलुया, और बाइबल ऐसा कहता है कि वो व्यक्ति जो है वो भूल चुका था, उसने ऐसा सोचा ये दिए हुए चीजें जो है ये मेरे हैं। हालेलुया, हाँ, इसके वजह से भी उसने ये बड़ी गलती की। हालेलुया, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ भी हमारे पास है वो परमेश्वर पिता का है, उससे सिर्फ हमें दिया गया है। हालेलुया, उसे सिर्फ हमें दिया गया है। हालेलुया, वो सभी चीजें, आपका सभी छोटी से छोटी चीजें वो परमेश्वर के। हालेलुया, आपके कपड़ा, आपका घर, जो कुछ भी, आपके बच्चे, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपके अकाउंट में पैसा, वो सभी चीजें परमेश्वर का है, वो सभी चीजें उसके हैं। हालेलुया, आमीन। जब भी हम लोग उस हिसाब से चलते तो हमें कुछ भी खोने का डर नहीं होता है। हालेलुया, आमीन, क्योंकि हमें पता है हम अपने अधिकार से नहीं चला रहे, अपने बलबूते पे नहीं चला रहे, पर परमेश्वर के अधिकार के अंदर सब कुछ चल रहा है। तो हमें अपने हाथों से खोने का कुछ डर ही नहीं है, क्योंकि मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं, पहली बात। हालेलुया, जो कुछ भी है मेरे हाथों में वो दिया गया है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो वचन में हम लोग नहीं जाएंगे, पर दूसरा राजा में जब इलाइशा के बारे में हम लोग पढ़ते, इलाइशा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए, और वो सामर्थी परमेश्वर का सेवक था। वहां पर ऐसा लिखा था कि इलाइशा के अंदर, मतलब नीचे कुछ लोग थे, हालेलुया, उसके पीछे चलते थे, उसके अंदर कुछ लोग थे। हालेलुया, तो एक जो लोग थे वो झाड़ काट रहे थे, कुदाल को लेकर, एक्स को लेकर झाड़ काट रहे थे। तो बाइबल ऐसा कहता है कि उसका एक्स का हेड है, जो क्या बोलते हैं, वो जो आयन का हेड होता है एक्स का, वो नीचे पानी में गिर गया। हालेलुया, ये व्यक्ति ने क्या किया, ये परमेश्वर के सेवक के पास गया, ये परमेश्वर के भविष्यवक्ता इलाइशा के पास गया, और उसने कहा कि मास्टर, मालिक, जो एक्स का जो हेड है, हालेलुया, जो धातु है, वो नीचे पानी में गिर गया है। हालेलुया, और मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि ये मुझे दिया गया था, ये मेरा नहीं है। हालेलुया, आमीन, मुझे इससे संभाल रखना था। हालेलुया, ये मेरा नहीं है, ये मुझे दिया गया है। हालेलुया, मुझे इसे संभाल के रखना था, पर ये पानी के अंदर गिर गया। हालेलुया, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने क्या किया, एक लकड़ी का पीस को काटा, हालेलुया, अंग को काटा, वो लकड़ी को परमेश्वर के सेवक ने उस पानी में डाला जहां पर वो आयन का चीज गिरा हुआ था, एक्सेट गिरा हुआ था। जैसे ही वो लकड़ी वो पानी में गया, ये आयन का धातु जो कभी ऊपर नहीं आ सकता पानी में, वो पानी के ऊपर आ गया। हालेलुया, और उसे उठाकर परमेश्वर के सेवक ने उस व्यक्ति को दिया। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुने मेरी बात, जब भी हम ऐसे एटीट्यूड को लेके, हमारे मन के ऐसे माइंडसेट को लेके चलते हैं कि ये जो कुछ भी मेरा है, ये मेरा नहीं है, परमेश्वर की ओर से दिया गया है, और ये नम्र एटीट्यूड दिखाते हैं, हालेलुया, ये ह्यूमिलिटी परमेश्वर के सामने दिखाते हैं, या परमेश्वर के सेवक के सामने दिखाते हैं। हालेलुया, वो चीज, वो जो आपका खोया हुआ चीज है, कभी भी नीचे पानी के अंदर नहीं रह सकता, वो जरूर पानी के ऊपर आएगा, और वो जरूर आपके हाथों में वापस आएगा, वो जरूर आपके पास रिस्टोर होगा। हालेलुया, आमीन, वो जरूर आपके हाथों में वापस आएगा। वो पानी उसको अंदर डुबा के नहीं रख सकती, वो पानी के बाहर आएगा, जरूर आपके हाथों में वापस से वो चीज आएगा। हालेलुया, क्योंकि आपके वजह से, आपका जैसा, हालेलुया, एटीट्यूड के वजह से, आपके नम्रता के वजह से, क्योंकि आपने ये साबित किया, परमेश्वर को दिखाया, परमेश्वर ये मेरा नहीं, ये आपका था, गुम चुका है, खो चुका है,
मैंने खो दिया मेरी गलती की वजह से। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी गलती को परमेश्वर नहीं देखेगा, वो चीज वापस से उठा के आपके हाथों में वो रिस्टोर करेगा, आपके फाइनेंसेस को वो रिस्टोर करेगा। हालेलुया। आपने जो कुछ भी खोया है वो सभी चीजों को वो रिस्टोर करेगा। हालेलुया, आमेन। तो इस व्यक्ति ने वैसा नहीं सोचा, और आज कई सारे मसीह ऐसे हैं, हालेलुया, जो हर चीज को अपना समझते हैं। हालेलुया। उनके बातों से पता चलता है, उनके प्रार्थना जीवन से, उनके स्पिरिचुअल लाइफ से पता चलता है, हालेलुया, कि वो अपने बलबूते पे चल रहे हैं, वो सभी चीजों को अपना समझ के चल रहे हैं। हालेलुया। वो ह्यूमिलिटी का एटीट्यूड परमेश्वर के सामने नहीं है। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ भी है आपके पास, ये समझ के चले वो परमेश्वर का है। सभी चीजें, कोई भी चीज आपके हाथों से नहीं निकलेगा, क्योंकि हालेलुया, हर एक चीज आपके जो भी खोया है वो भी रिस्टोर होगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। उसके बाद ये 15वें वचन जो हमने पढ़ा, वहां पर जो है वो लोगों के नजरों के सामने गिर गया, कोई लोग उसको खाना भी नहीं दे रहे। हालेलुया, आमेन। उसके बाद ये क्या कहता है, और वह चाहता था कि 17वें वचन में लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। तब इसको अकल आई, तब इसको एहसास हुआ मैं किस जगह पर आ चुका हूँ। तब इसको याद आया अपने पिता के बारे में, और उसने कहा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपनी एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के उपस्थिति से पहले दूर गया, ये सभी चीजें मैंने कहा, पर परमेश्वर के उपस्थिति से दूर जाने के बाद ये देखिए इसके साथ क्या हुआ। ये अपने आप को ये अभी एक मजदूर कह रहा है। हालेलुया। ये कह रहा है मैं पिता का पुत्र नहीं रहा। ये बात किसने कही? पिता ने उससे ऐसा बोला? नहीं बोला उसको। हालेलुया। ये अपने आप से ही अजम्पशन कर रहा है कि मैं एक मजदूर हूँ। हालेलुया। इसके लिए मैं वापस से पिता के घर पे जाता हूँ, एक मजदूर बन जाता हूँ। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शैतान, जब भी आप परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर जाते हैं और कई समय के लिए उसके उपस्थिति से बाहर रहते हैं, उसके अधिकार से बाहर रहते हैं और अपने ही हिसाब से जीते, हालेलुया, आप कौन है, आपका पहचान, किस पहचान से पहचाने जाते हो वो आप भूल जाते हैं। उस कॉन्शियसनेस से आप निकल जाते हो। हालेलुया। एक स्लेवरी के माइंडसेट में आप आ जाते हो। हालेलुया। आपको लगने लगता है अभी कि आप एक मजदूर है, आप एक गिरे हुए इंसान है, आप कुछ भी नहीं है, आपके द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं मजदूर बनकर ही रहूंगा। हालेलुया। पर उसके बाद 20वें वचन में ऐसा लिखा है कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुम्मा दिया। हालेलुया, आमेन। और उसके बाद पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। उसका मतलब यही है, इस पुत्र आया पिता के पास, ये ऐसा बनकर आया कि मैं मजदूर बनना चाहता हूं, मैं मजदूर बनना चाहता हूं, पर पिता ने उससे कहा, तू मजदूर नहीं है, तूने जो कुछ भी किया होगा पर अभी भी तू मेरा पुत्र है। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अधिकार को समर्पित करने के लिए, सरेंडर करने के लिए, वापस से सबमिट करने के लिए जब भी आप आते हो, हालेलुया, आप मजदूर नहीं हो। हालेलुया। आप अभी भी उसके पुत्र हो, आप अभी भी उसके पुत्री हो, आपके पास अभी भी वही अधिकार है, आपके पास आशीष जो आपने खोई थी अभी भी आपके पास आ जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने आपके जो सिंफुल लाइफ से मुंह मोड़कर आप उसके घर से बाहर गए, अधिकार से बाहर गए, वहां से मुंह मोड़कर आप वापस से सिर्फ पिता के पास आ रहे हो। सिर्फ पिता के पास आने के वजह से, हालेलुया, पिता आपको कहना चाहता है, तुम मजदूर नहीं हो। हालेलुया। तुम अभी भी पुत्र हो। हालेलुया। जब भी पाप कर रहे थे, जब भी दूर देश में थे, तभी भी तुम पुत्र थे। हालेलुया। पर तेरे माइंडसेट की वजह से तूने अपने आप को मजदूर बना दिया, पर तभी भी तू पुत्र था और तू हमेशा पुत्र रहेगा, तू हमेशा पुत्री रहेगी।
हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात, जब भी परमेश्वर के अधिकार को अंदर आप वापस आ जाते हो, जो संशिप का अधिकार है, संशिप का राइट है, पुत्र के अधिकार आपके जीवन में वापस से आ जाते हैं। हालेलुया। आपने चमत्कार के बारे में सुना होगा, अभिषेक के बारे में सुना होगा, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, पश्चाताप में, रिपेंटेंस में ये पावर है कि अधिकार और वो सारी आशीषें आपके जीवन में वापस आ जाते हैं। आप वापस से उसके भवन में जब भी आते हो, वापस से उसके पहचान से आप पहचाने जाते हो, वापस से उसका पुत्र या पुत्री कहला के आप पहचाने जाते हो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, अगर उसके भवन से आप बाहर है, उसके पिता के घर से आप बाहर गए हो, भले ही कई लोग मीटिंग में बैठते हैं, पर उनको पता है उनका जीवन पिता के घर से बाहर है। हालेलुया। उसके घर में वापस आए, हालेलुया, उसके भवन में, उसके उपस्थिति में वापस आए, वापस से हर एक चीज, अपना जीवन, सब कुछ उसके अधिकार के अंदर समर्पित कर दे। हालेलुया। और पिता आपसे कहना चाहता हूं, तुम मजदूर नहीं हो, तुम पापी नहीं हो, तुम मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है। हालेलुया। क्यों आप भूल चुके थे क्योंकि आप पिता से दूर थे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी परमेश्वर के उपस्थिति से दूर जाता है, हालेलुया, वो स्लेवरी का माइंडसेट, हालेलुया, एक मजदूरी का माइंडसेट, हालेलुया, उनके अंदर आ जाता है। हालेलुया। समझने लगते हैं मैं गुलाम हूं। हालेलुया। पर आप गुलाम नहीं हो, आप तब भी पुत्र थे और हमेशा के लिए आप पुत्र या उसका बेटा या उसका बेटी बने रहोगे। हालेलुया। आमेन। जैसे आप अपने आप को देखते हो, वैसा आपका पिता आपको नहीं देखता है। हालेलुया। जैसे वो सुअर चराने वाले लोग उसको देख रहे थे, वैसे पिता के आंखों में वो वैसा नहीं था। पिता के आंखों में वो अभी भी उसका बेटा था। हालेलुया। सिर्फ इतनी बात थी कि वो बेटा उसके पिता के अधिकार के अंदर नहीं था। अगर परमेश्वर कहता, अगर तू मेरे अधिकार के अंदर रहता, मेरे से सबमिटेड रहता, तभी मैं कुछ कर पाता था। हालेलुया। पर क्योंकि तू दूर है, मेरे अधिकार के बाहर है, तुझे देखते हुए मैं खुद आंसू बहाता हूं, पर मैं कुछ कर नहीं पाता हूं। तू सिर्फ मेरे पास आ जा, सिर्फ मेरे अधिकार को वापस से सबमिट कर दे। हालेलुया। मैं तुझे वापस से पुत्र बनाऊंगा, वापस से वो अंगूठी पहनाऊंगा, वो वस्त्र पहनाऊंगा, जूते पहनाऊंगा। हालेलुया। तुझे तेरा सम्मान और आदर तेरे पास वापस लौट जाएगा। हालेलुया। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, याकूब का किताब, बुक ऑफ जेम्स, याकूब का किताब, उसका 4 अध्याय 7वां वचन। याकूब का किताब, बुक ऑफ जेम्स, उसका 4 अध्याय 7वां वचन। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। आमीन। ये वचन कहता है, पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बाद शैतान का सामना करो। इंग्लिश में लिखा है, सबमिट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल, और वो डेविल तुमसे भाग जाएगा, ही विल फ्ली अवे फ्रॉम यू। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शैतान पे या कोई भी चीज में आपका अधिकार होने के लिए पहले आपको परमेश्वर के अधिकार के अंदर रहना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आपको पता है, वो सेनापति जिसका सेवक बीमार था, हालेलुया, उसके घर में वो बीमार था, यीशु ने कहा, आओ मैं तुम्हारे घर पे आके उसको चंगा करता हूं, पर उसने कहा नहीं, मैं भी एक इंसान हूं जो अधिकार के अंदर रहता हूं और चलता हूं। हालेलुया। और इसलिए क्योंकि मैं अधिकार के अंदर रहता हूं, जब भी मैं अपने अधिकार को उपयोग करता हूं और कहता हूं उसको कि यहां जा, तो वो जाता है, उसको कहता हूं वहां से यहां आ, तो वो आता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए क्योंकि मैं उस अधिकार के अंदर रहता हूं, इसके लिए मेरे पास जो अधिकार है वो भी मैं उपयोग कर पाता हूं। और मुझे पता है यीशु, आप एक अधिकार के अंदर काम करते हो। हालेलुया। और आपके पास भी अधिकार है। अगर आप यहां से ही कहे कि मेरा सेवक चंगा हो जाए, तो वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और यीशु ने कहा, तेरा विश्वास जो है, हालेलुया, तेरे विश्वास के हिसाब से मैं कहता हूं तेरा सेवक चंगा हो गया। उसी समय वहां पर घर में उसका सेवक चंगा हो गया। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा अधिकार तभी हम उपयोग कर पाते हैं जब हम उसके अधिकार के अंदर रहते हैं। हालेलुया। हमारे आशीष का आनंद, हमारे अभिषेक का आनंद, हम जो सेवा करते हैं या हम काम करते हैं, उसका शांति और आनंद, बेनिफिट तभी उठा पाते हैं जब भी हम उसके कवरिंग और उसके उपस्थिति के अंदर रहते हैं। उसके घर में वापस आए, उसके घर में रहे, पिता के घर में रहे। हालेलुया। तभी आपका अधिकार जो है आप उपयोग कर पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? और बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बाद शैतान पे अपना अधिकार थोपो, शैतान पे अपना अधिकार दिखाओ, रेजिस्ट द डेविल। हालेलुया। कई लोग परेशानियां से
बैटल करने जाते हैं, हालेलुया, कई सारे प्रॉब्लम से बैटल करने जाते हैं, रेजिस्ट करने जाते हैं, सामना करने जाते हैं, पर यहाँ पर परमेश्वर के अधीनता में ही नहीं है, हालेलुया। इसके लिए वो परिस्थिति, वो शैतान आपके ऊपर आके आपको हानि पहुंचाती है। पहले तो परमेश्वर के अधिकार के अंदर आ जाओ, हालेलुया, तब जब जो आपका अधिकार है वो काम कर पाएगा, हालेलुया, आमेन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, सारी महिमा और आदर आपको देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के लिए, प्रभु हमारे कलीसिया में जितने भी लोग हैं, आपको पता है, उनको भी पता है वो पिता के घर से बाहर है, प्रभु इस छोटे लड़के जैसे, प्रभु ये यंगर सन जैसे, वो सभी आपके पास वापस लौट आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने बहुत कुछ उनको दिया है प्रभु, आशीषें दिए प्रभु, उनके घमंड को आप तोड़ दीजिए प्रभु, उनके घमंड को आप तोड़ दीजिए प्रभु, और वो आपके पास वापस आ जाए, क्योंकि आपके घर में आनंद है, बहुतायत है प्रभु, परिपूर्णता है प्रभु, अधिकार है प्रभु, अच्छा नए वस्त्र है प्रभु, अंगूठी है, नए जूते, सब कुछ नया है आपके घर में प्रभु। प्रभु आपके पास वापस आए प्रभु, दुनिया की झूठी बातें प्रभु, दुनिया के लालसाओं से हर एक को बाहर निकालिए, और वो आपके उपस्थिति में आ पाए प्रभु, वो आपके उपस्थिति में आ पाए, वो आपके पास वापस लौट पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ शैतान के हर एक काम को, बंधनों को उनके जीवन से तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु सभी लोगों को आपके लहू, यीशु के लहू के अंदर छुपाता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन।